तो कोई भी विचार आने दो। कोई व्यक्ति आ गया, स्कूल का फ्रेंड आ गया, अरे यार ये मेरा फ्रेंड आया है स्कूल का, हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, हम लोग ये करते थे, ये करते थे, ये करते, घूम गया फोकस, वचन से घूमकर दोस्त के ऊपर आ गया। आप तो बोर होंगे, उसको तो मजा आ रहा है पुरानी बातें याद करके, मेरा स्कूल का फ्रेंड था, हम लोग दोनों गुल्ली डंडा खेलते थे, हम लोग ये करते थे, हम लोग वो करते थे। लेकिन उसका फोकस नहीं हटना चाहिए, उसका फोकस उसी वचन पर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कई बार ऐसा होता है उसको इन्फ्लुएंस हो जाता है कभी कभी किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है कि मैंने प्रचार शुरू किया, अब मैंने देखा मेरी एक यहाँ पर बहन बैठी है जिसने मुझे कल बहुत ही अच्छी बिरयानी खिलाई, या कोई भाई है जिसने मेरे को कल बहुत ही अच्छा शर्ट पैंट या पैंट दिया, मेरे को गिफ्ट दिया। अब मैं क्या करूँगा, उसको देखा और इसको भी देखा, बिरयानी खिलाई, उसको देखूंगा, हमारी बहन बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है, कल इतना ज़बरदस्त मिला, टॉपिक घूम गया। और उसके बाद में उसको बुलाऊंगा, उसकी मतलब मीटिंग चल रही है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसकी तारीफ कर रहा हूँ, वचन से हटकर मेरा ध्यान उस बहन के ऊपर चला गया, उस भाई के ऊपर चला गया जिसने मुझे खाना खिलाया, मुझे गिफ्ट दिया। उसको बुलाऊंगा, उससे प्रार्थना करवाऊंगा, उसे गीत गवाऊंगा, कुछ न कुछ उसको दूंगा, गवाही के लिए बुलाऊंगा, मतलब मेरा फोकस आदमी देखकर चला गया। कई बार किसी ने मेरा विरोध कर दिया, किसी के साथ मेरी नहीं जमती, आया है हर एक वचन उसके ऊपर, हर एक वचन टारगेट प्रचार हो जाएगा, उसको मतलब निकालना ही है, पूरा बाइबल जो है उसके ऊपर चलेगा, टारगेट प्रचार। क्योंकि मेरी उसके साथ नहीं जमती, मेरी उसके साथ नहीं, उसने मेरा विरोध किया या मेरी बात नहीं मानी या कुछ तो इसके साथ मेरे साथ 36 का आंकड़ा हो गया, अब उसको मुझे छोड़ना नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे माइक मेरे हाथ में है, मैं जो बोलूँगा वचन को निकाल के ट्विस्ट करके पूरा टारगेट उसके ऊपर मारूंगा, जैसे पूरा मतलब वो फरीसी और शास्त्री उसको बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोबर का मतलब है चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी विचार आने दो, कोई भी व्यक्ति आया हुआ, मैंने जो स्टार्ट किया, जो मुझे प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने सिखाया है, मैं उसी दिशा में चलूं, घोड़े के समान, घोड़ा जैसे बनता है, न इधर देखना है, न उधर देखना है, न ये करना है, न मुझे परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर लिखा है, जो प्रभु ने मुझे दिया है, उस वचन को चालू करना है और एंड तक वही लेकर जाना है। सही शिक्षा एक सोबर व्यक्ति की यही होती है। और वो सोबर व्यक्ति जो है, क्या आप समझते हैं, पास्टर के अंदर ये बात है, पास्टर गंभीर हैं, सीरियस हैं, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, ये कलीसा वो कलीसा की बातें नहीं करते, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, यहाँ पर साई भाजी है, यहाँ पर वो भाजी है, यहाँ पर ऐसा होता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है, जजमेंट इसके साथ 36 का, इसकी तारीफ। क्या पास्टर इस बात के अंदर गंभीर है कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर ख़त्म करते हैं? आप क्या कहते हैं? सीधा बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे, वो अगर आपने बोला हाँ तो ठीक है, अगर नहीं बोला कि नहीं पास्टर ऐसा नहीं करते, तो वो अपने अंदर वो सुधार लाएंगे। हो सकता है उनके अंदर एक कमी हो, या किसी बात की हम जो बाइबल के अंदर देख रहे हैं, हो सकता है कोई बात की कमी हो आपके, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए। वो आपका लीडर है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये बातें आपके अंदर भी आनी चाहिए। अगर वो पास्टर ऐसा कर रहा है तो आपके अंदर भी वैसी बातें आएंगी। और हम लोग, अगर वो गलत कर रहा है हम भी गलत करेंगे, और वो गलत कर रहा है हम भी गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर आप सही जगह पर पहुंचना चाहते हो तो सही दिशा ज्ञान वचन के अनुसार देखिए, चेक कीजिए, और उनका भी कैरेक्टर क्वालिटी देखिए। जहां पर हम गलत हैं, एक दूसरे को सिखाना है, समझाना है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास सोबर हैं, सीरियस हैं, सचेत हैं, जागृत हैं? चलिए एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट में एक पॉइंट और देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 2 वचन, एक पॉइंट में यहाँ पर क्लियर करके उसके बाद हम खत्म करते हैं। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। संयमी, बस अभी यहाँ पे टाइटस में आ जाइए, वहां पर भी ऐसा ही 1 अध्याय का 8वां वचन, संयमी। तीतुस के अंदर भी यही लिखा है कि संयमी होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा रहेगा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। पर पहनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्र हो। देख रहे हैं, जितेंद्र के ऊपर संयमी है ना, दिख रहा है ना आपको, संयमी। अब संयमी का मतलब क्या? सेल्फ कंट्रोल। आप बोलेंगे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या?
क्योंकि हमें भी सेल्फ कंट्रोल बनना है। अगर हम उनके अंदर चीज देखेंगे तो हम भी करेंगे, अगर उनके अंदर नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? मतलब ये तो एक पवित्र आत्मा का एक फल है, चलो ठीक है, पर एक फल है पवित्र आत्मा का संयम, सेल्फ कंट्रोल करना है। लेकिन कहां पर, किस बात के ऊपर, किस चीज के ऊपर हमें सेल्फ कंट्रोल करना है? कि आपके लीडर के अंदर ये बात है कि वो संयमी हैं? ये होता है एक एबिलिटी, एक क्षमता कि अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना। हम गाड़ी को नियंत्रण करते हैं ना, गाड़ी इधर चलानी है, स्पीड करनी है, स्लो करनी है, तो हम गाड़ी के ऊपर नियंत्रण करते हैं, बच्चों को नियंत्रण करते हैं। लेकिन हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, इसको सेल्फ कंट्रोल। हम मशीन नहीं है कि रिमोट से हमको कंट्रोल किया जा सके। हम टीवी को कंट्रोल करते हैं, रिमोट से करते हैं, पंखे को चालू करना बंद करना है, आजकल रिमोट का सिस्टम है, हर चीज़ रिमोट से होती है। लेकिन अपने आप को कंट्रोल के लिए रिमोट नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने एक मशीन भी नहीं बनाया कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल करे, उठो बैठो चलो, रोबोट नहीं बनाया उसने। एक विल दी है, एक इच्छा दी है। अब उस इच्छा के अनुसार हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल्ड, संयम करना है। कहाँ पर, किन किन बातों के अंदर हमें संयम करना है? बहुत सारी बातें हैं। हमें अपने थॉट्स के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करना है। हम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करना है। हमें अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना है। हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। हमारे चाल चलन के अंदर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं या कहे? किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली दी, कोई आपको गाड़ी के ठोकता है, आपका रिएक्शन क्या है? अगर आपका इमोशन गुस्से वाला है, तुरंत आपके मुंह से गाली निकल जाएगी। आप गुस्सा करोगे, टेढ़ा मेढ़ा बात करोगे, गाली गलौज करोगे। इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है और तुरंत आप फट पड़ोगे। बस जैसे एक तीली लगाई गैस के सामने और फट पड़ोगे। गुस्से के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इस जबान के अंदर जीवन और मृत्यु है। अगर इस जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, नेगेटिव चीज़ें कहेंगे, वचन को ट्विस्ट करेंगे, वचन को गलत बोलेंगे या वचन के विरुद्ध में बोलेंगे। हमें क्या कहना है? जो वचन कहता है। हमें क्या बोलना है? जो वचन बोलता है। हमें वही बोलना है ताकि हमें जीवन मिले। तो एक कंट्रोल हमारी जुबान के ऊपर भी होना चाहिए। खाने पीने के, अगर आप भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वो ऐसा हो गया था आउट ऑफ कंट्रोल, उसने अपना पहलोटे का पैद बेच दिया था सिर्फ खाने की वजह से। अपना कंट्रोल नहीं था उसको। बस भूख लगी है, मुझे कुछ भी हो जाए, बस मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, कुछ भी करो लेकिन मुझे खाना चाहिए। कई लोग हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, वासना आ गई अंदर, पोर्नोग्राफी देखी, गलत पिक्चर दी, गलत काम कर दिया। वासना के ऊपर कंट्रोल, इमोशन के ऊपर कंट्रोल, गुस्से के ऊपर कंट्रोल, जुबान के ऊपर कंट्रोल, एक्शन के ऊपर। टेम्पटेशन चारों तरफ हमारे हैं, चारों तरफ हमारे परीक्षाएं हैं, नंगापन है, अलग अलग चीजें हैं, संसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं। तो पास्टर भी तो एक इंसान है, आपकी तरह मेरी तरह, हम सबकी तरह जो कमजोरियां हमारे चारों तरफ जैसे परीक्षाएं हैं, हम गिरते हैं। तो पास्टर के लिए भी तो ये चैलेंज है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर उनको सेल्फ कंट्रोल करना है। कहाँ पर? गुस्से के ऊपर, भूख के ऊपर। आपको कोई पास्टर को किसी ने खाने पर बुलाया और पास्टर खाते जा रहा है, अब बोलेंगे आयशा भाई, तो पेटू भी नहीं होना है, खाने के ऊपर भी कंट्रोल। और उसके बाद में जुबान के ऊपर। और सबसे महक बात, जब यहाँ पर खड़े होते हैं तो टाइम पर कंट्रोल। कई पास्टर ऐसा नहीं करते। आप देखेंगे सेमिनार है 5 बजे का, 5 बजे से 8 बजे तक या 5 बजे से 9 बजे तक, जबकि चालू ही 7 बजे होगा। 7 से किधर 11 बजे तक बजा देंगे। अब जो लोग 5 बजे का समझ के 4:30 बजे आके बैठ गए, अब उनको 11 बजे तक बैठना है। तकलीफ होती है। पास्टर खुद जो है कई जगहों पर भाई 7 से 9 बजे तक मीटिंग है, खुद पास्टर 8 बजे आएगा, 8:15 बजे तक। तब तक क्या? तब तक स्तुति आराधना को खींचो, गवाहियों को खींचो, गीत गाओ, ये करो वो करो, खींचो जब तक पास्टर नहीं आता। पास्टर 8:15 बजे आया, 8:30 बजे आया, 9 बजे मीटिंग पूरी नहीं होगी, 9:30 बजे, क्योंकि उसको 1 घंटा लेना ही है। टाइम का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और मुझे 8:45 बजे बंद करना है। यहाँ का जो टाइम है 8:45 बजे मुझे बंद करना है। ऐसे नहीं कि मुझे सब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही दिन में बताना है। कंट्रोल ही नहीं। मैं तो फ्री हूँ 9:30 10, लेकिन बेचारे जो जल्दी आ गए उनका क्या? घड़ी उनको घर पहुंचना है,
उनके घर वाले बैठे हैं, उनके बच्चे ट्यूशन से आएंगे, उनके पति दुकान से आएंगे, फैक्ट्री से आएंगे, उनको खाना देना है, खाना बनाना है, ये सब है, तो हर एक जन का ध्यान लगेगा ही नहीं। लेकिन वो पास्टर प्रचार करते जा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन एक सेल्फ कंट्रोल, एक संयमी व्यक्ति को क्या है, समय के ऊपर भी कंट्रोल करना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। उसे अपने समय के अनुसार चलना है, डिसिप्लिन में रहिए। मैं आपको ये कहूँगा, मैं बहुत साल पहले पास्टर ने मुझे बुलाया था, उनका स्पीकर खराब हो गया था, स्पीकर के लिए बुलाया था, बहुत साल पुरानी बात है। बोला चेक करो। प्रभु का दास समझकर पास्टर ने मुझे उस समय में बोला था कि भाई दिलीप को हम प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। मीटिंग पास्टर भाई हरीश गलानी ने ली थी गिदोन के ऊपर, उन दिनों में गिदोन के ऊपर उन्होंने मीटिंग ली थी और पूरी की। उसके बाद पास्टर ने मुझे बुलाया, भाई प्रभु के दास दिलीप से हम प्रार्थना करवाएंगे। और मैं आया, बिना सेल्फ कंट्रोल वाला व्यक्ति। उस समय बहुत साल पहले की बात है। पहले तो मैंने प्रचार शुरू किया, जो उन्होंने पूरा किया ना गिदोन का, मैंने गिदोन को लेकर आगे बढ़ाया। और उसके बाद में एक गीत भी गाया, परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा मेरे संग संग, गीत भी गाया। और उसके बाद में लंबी प्रार्थना भी की, लंबी प्रार्थना की। जहां पर भी एक डिसिप्लिन में रहिए। आपको गीत बुलाने के लिए कहा गया है, गीत गाइए। प्रार्थना करने के लिए कहा है, अनाउंसमेंट मत कीजिए, आप प्रार्थना ही कीजिए। आपको प्रचार के लिए 10 मिनट दिए गए, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 9 मिनट का प्रचार कीजिए। लंबी बातें मत कीजिए। जो समय आपको एक डिसिप्लिन के अंदर रहिए, सेल्फ कंट्रोल के अंदर रहिए कि मेरे अंदर ये है, गवाही दूं, मैंने 10 मिनट की जगह पे 15 मिनट ले लिया, नहीं। गाने की जगह पर 2 गाने ले लिए, नहीं भाई। आप बोलेंगे अगुवाई दी। ये अगुवाई शब्द बहुत ही खतरनाक है। अगुवाई थी मैंने एक किया, अगुवाई थी मैंने थी। अभी अगुवाई मतलब क्या? तो भाई आप डिसिप्लिन में रहिए। आप पास्टर के लिए, मैं टाइम हो गया है, क्योंकि आप बोलेंगे आप खुद डिसिप्लिन की बात करें और आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो टाइम हो गया है, मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और भी हम चीज़ें आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन क्या आप कहते हैं कि आपका पास्टर डिसिप्लिन में रहता है, सेल्फ कंट्रोल में रहता है, उनकी ज़ुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जो जीवन मृत्यु का हो, या उनके जीवन को गुस्सा आ गया, तुरंत किसी ने, बच्चे ने शोर मचा दिया, सीधा दे दिया, ऐसे मार दिया माइक उसको, ऐसा देखा है गुस्सा उनके अंदर? टाइम देखा है कि आप 9:30 बजा दिया हो, 5 मिनट कभी भी क्षमा मांगते हैं कि भाई लेट हो गया, टॉपिक पूरा करना था, 5 मिनट लेट हो गया, क्षमा मांगते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैंने लेट हो गया। उनको बाकी जो पास्टर को पता ही नहीं चलता 9:30 बज चुके हैं। तो ये पास्टर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। और भी हम चीज़ें आने वाले समय में देखेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु जैसा है वैसा आपको बनाना चाहता है। और ये चीज़ें न केवल पास्टर के लिए हैं, आपके लिए भी हैं। उनको देखकर आपको भी इन्हीं बातों के अंदर चलना है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए।